हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे लोग। आई होप सारे लोग ठीक होगे और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी, है ना। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है जेईई 2026 और किस शिफ्ट का आया, 23 जनवरी को आया था, फर्स्ट शिफ्ट में। ओके, तो जब भी नंबर ऑफ क्या है क्वेश्चन ध्यान से अच्छे से पढ़ना कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन √3 cos 2 थीटा प्लस 8 cos थीटा प्लस 3 √3 इजकल टू 0। थीटा बिलोंग्स टू कहाँ से कर रहा है, -3 पाई से लेकर 2 पाई। जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन का क्वेश्चन पूछे, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन का क्वेश्चन पूछे हमेशा यूज करो आप ग्राफ, बेस्ट यूज है। ओके, जब भी ट्रिगोनोमेट्री में नंबर ऑफ सॉल्यूशन का क्वेश्चन पूछेगा तो ग्राफ यूज करो। ऐसा नहीं कि वैल्यू निकालने उस इंटरवल में वैल्यू निकाल ले, उस इंटरवल में बस ग्राफ बनाओ, कहाँ पे ग्राफ कट कर रहा है बस वही आंसर हो जाना है ना। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं आराम से। क्या है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखोगे सर कि सर √3 पूरा क्वेश्चन मैं cos थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यस। तो इसको क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और ये कितना हो जाएगा बेटा, 8 cos थीटा प्लस 3 √3। तो ये कितना हो जाएगा, 2 √3 cos स्क्वायर थीटा -1, और ये हो जाएगा बेटा -√3 कि 8 cos थीटा 3 √3 इजकल टू 0। यस है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं तो कितना आएगा, 2 √3 cos का थीटा, ये कितना हो जाएगा 8 cos थीटा, और ये हो जाएगा 2 √3 इजकल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई cos थीटा में, तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कितना हो गया सर, 12 हो जाएगा, है ना। इसका मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो कितना आएगा, 12 हो जाएगा। 12 के ऐसे फैक्टर करने हमको 8 आ जाए तो कैसे, इसको तो बिल्कुल आपको आता ही होगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 2 cos का थीटा, ये हो जाएगा सर 6 + 2 कर सकता हूँ, और ये कितना हो जाएगा 2 √3 इजकल टू 0। ये पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ से कितना आएगा, 2 √3 cos का थीटा, और ये हो जाएगा बेटा 6 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा और 2 √3 इजकल टू 0। यस सर। अब इसको सही से और लिख सकते हैं कि फैक्टर बना लो, बस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ से मेरे को √3 कॉमन मिल रहा है। यस सर, अगर मैं √3 कॉमन ले रहा हूँ तो मेरे को √3 cos थीटा कॉमन मिल जा रहा है, यस। तो यहाँ से 2 भी मिल जाएगा, 2 √3 cos थीटा मिल जाएगा कॉमन, तो क्या आएगा cos थीटा, और यहाँ बचेगा सर √3। यस सर, और यहाँ क्या कॉमन मिल जाएगा, 2 को मिल जाएगा, तो cos थीटा प्लस √3 इजकल टू 0। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखोगे ये फैक्टर बन गए मेरे को कि सर ये एक फैक्टर बनेगा cos थीटा प्लस √3, और ये दूसरा फैक्टर बनेगा 2 cos थीटा, ये √3 भी है, ओके। 2 √3 cos थीटा प्लस 2 इजकल टू 0। यस सर। अब मैं ऐसे ही यहाँ पे लिखूँगा सर cos थीटा इजकल टू -√3। यस सर, और यहाँ क्या लिखूँगा बताओ, कि यहाँ पे हो जाएगा सर cos थीटा इजकल टू -1/√3। यस सर। अब पहले बताओ cos थीटा का रेंज क्या होता है, -1 से 1। ये सर उससे आउट ऑफ एरिया, मतलब जिसका -√3 है, मतलब माइनस का 1.732, तो मतलब इस रेंज में आ रहा है नहीं, तो ये सब पॉसिबल है, नो सर। अब मैं क्या करूँगा सर, cos थीटा का ये तो पॉसिबल है ना, ये -1 से 1 के बीच में आएगा, क्योंकि -1 से 20 के में। ठीक है, अब मैं cos का ग्राफ किस किस में बनाऊँगा, -3 पाई से लेकर 2 पाई के बीच में। ये पॉइंट क्लियर है। कैसे, देखो ध्यान से, cos का ग्राफ क्या होता है, ओके। तो दिस इज द cos ग्राफ, तो ये हो जाएगा सर 2 पाई का, तो ये तो राइट हैंड साइड में 2 पाई, ऐसे ही मैं लेफ्ट हैंड साइड में 3 पाई का बनाऊंगा, ऐसे ये हो जाएगा सर 3 पाई, ओके। ये कितना हो गया, माइनस का 2 पाई हो जाएगा ये, ओके। ये हो जाएगा -का
2 पाई, एक और पाई बनाना है मेरे को, तो ये हो जाएगा सर पाई/2 और दिस इज द पाई, तो ये -3 पाई हो जाएगा। अब देखो ध्यान से कि सर कितना, ये लाइन होगी नेगेटिव है तो बिलो द एक्स एक्सिस, तो ये लाइन होगी, बट कहाँ से कहाँ तक ये, तो कितने कट करे यहाँ पे सर, एक ये रेड करेगा, एक ये कट करेगा, एक ये कट करेगा, एक ये कट करेगा और एक ये कट करेगा। मतलब मेरे को ये देखो ध्यान से, 1 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन कितना आएगा सर, बोलो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन कितना आएगा, नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन इज 5, तो 5 इज़ द करेक्ट आंसर। ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन का ओनली ग्राफ बना के, आपको ग्राफ पता होना चाहिए तो आराम से निकल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप ऐसे मत सोचो कि मैं जब तक कैमरा लेके नहीं आऊँगा, अपना फेस नहीं दिखाऊँगा तो वीडियो समझ में नहीं आएगा। आप मेरी बातों पर ध्यान दो, है ना, क्या मैं बोल रहा हूँ उस पर, और जो भी डाउट होता है वो कमेंट में लिखो। ये पॉइंट क्लियर है। तो आप जब तक ये नहीं, आप यही सोचोगे कि जब तक कोई टीचर आपको सामने आके नहीं पढ़ाएगा तब तक नहीं समझूंगा, तब नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको जहाँ डाउट है आपको देखो क्या मैं बोल रहा हूँ और फिर आराम से हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा।